बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में रोशनास कराएंगे। इस ज़मीन में तकरीबन 300 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी अल्लाह ने इराक की ज़मीन नाफरीन का इंतखाब किया। बिलावल को नबी बनाकर भेजा है, जिसको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी पुकारा जाता है, जिसको अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, इलियास और कोई कश्ती वाला कहता है और कोई नूहे नजीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम हजरत अदरीस के परपोते और आदम की 10वीं पुश्त में से थे। जुल्म करना, नफ्सियाती ख्वाहिशात पर फख्र करना, किसी का हक खाना इस कौम की एक खूबी समझी जाती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से उन्हें समझाते थे, अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे, लेकिन उनकी कौम उन पर इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में दस जाते थे। तारीख में लिखा गया है तकरीबन आपने 950 साल तबलीग की, लेकिन अफसोस सवाए चंद गरीब मस्कीन के आप पर कोई ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए कि आपका नाम नूह पड़ गया। इतने में अल्लाह ताला आप पर वही करता है कि अब तेरी कौम हदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह के दरबार में फरियाद की कि ये लोग जुल्म करने को मजाक समझते हैं, किसी की मदद करने को बुज़दिली समझते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को निस्तो नाबूद फरमा। बस यूं ही कहना था कि अल्लाह ताला ने हुक्म बजवाया कि तू एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी। अल्लाह ताला बनाने का तरीका बताते गए और अल्लाह के नबी कश्ती बनाते गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। समंदर, न दरिया, न दरख्त। बिला आखिर अल्लाह के नबी ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती बनाना शुरू की। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर इससे कील बनाकर इसमें कील ठोकते गए। आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपका मजाक उड़ाती, तौहीन करती और पागल कहती कि ना समंदर है और ना दरिया, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी अल्लाह के आसमान देखकर सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। इसका तूल 300 गज था और 300 गज ऊंचाई, अर्ज 50 गज था। एक रवायत के मुताबिक इस कश्ती का तूल 1 किलोमीटर से ज़ायद था। ये कश्ती आम कश्ती की तरह नहीं थी। जिस तरह इसको नीचे से बंद किया गया था, इसी तरह इसको ऊपर से बंद किया गया था ताकि बारिश का पानी इसमें दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में 3 अलग अलग से दरवाजे बनाए गए। सबसे निचले दरवाजे में जानवरों को रखा गया, दरमियान वाले दर्जे में इंसानों को और ऊपर वाले दर्जे में परिंदों को। हर एक दरवाजा था। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने कहा, ऐ नूह, हर परिंदे और जानवरों के जोड़े इस कश्ती में सवार करो ताकि इन महलूकात की नस्ल बाकी रह सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने परिंदों, जानवरों, हवा जिसमें जिंदगी के आसार हैं, कश्ती में सवार करना शुरू कर दिए। इंसानों की हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ, ये कश्ती नजात की कश्ती है, जो इसमें आएगा वो अल्लाह की ईमान में होगा। तारीख बताती है कि आपके साथ थोड़े ही लोग थे, जिसकी तादाद बाज़ किताबों में 80 रही। 3 फर्जंद आम, साम, याफत और उनकी बीबियां थीं। अल्लाह के नबी ने कहा, अनकरीब पहाड़ से पानी उबलेगा और तमाम कौम को ले डूबेगा। लोग दूर दूर से इसको देखने आते और मजाक करके चले जाते। इस बात को लेकर कौम नूह हंस रही थी कि एकदम से तंदूर से पानी उबलने लगा
ان کی ہنسی ایک ہی پل میں ختم ہو گئی، کیونکہ اس کا پانی ابلنے لگا اور تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیا، اور اوپر سے بارش برس رہی تھی۔ وہ کافر ذہن میں تھا کہ یہ فرمان کچھ ہی دیر کا ہے۔ وہ اونچے پہاڑ کی جانب جانے لگے۔ وہ پانی اتنا بڑھ گیا تھا کہ نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی 10,000 گز زمین سے بلند مسلسل پانی چڑھتا جا رہا تھا۔ 40 دن تک پانی کا بڑھنا پھر آخرکار ختم ہو گیا۔ پانی بڑھنا بھی رک گیا اور بارش بھی رک گئی۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پہ یہ نہ ٹھہری۔ آخرکار ایک پہاڑ جس کا نام جودی تھا ادھر جا رکی۔ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، دیکھو سمندر کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ دیکھو سمندر کا پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی تھیلی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر بجا لایا۔ آپ تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہرے۔ آپ نے ادھر جانوروں کو آزاد کیا، اللہ کا شکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، اور پھر سے دنیا آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی ترکی میں موجود کشتی وہی پائی گئی جیسی حضرت نوح علیہ السلام نے بتائی تھی۔ Thank you so much for watching Musafir TV.